बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, एक बार हंस के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में सत्संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। सत्संगत जी बहुत सारे बाल संगत, बाल सेवा दल सत्संगत जी संगत में उपस्थित हुए हैं। इस खुशी की समा को सत्संगत जी और खुशी का समा बना दे। तो सत्संगत जी विचार के माध्यम से सत्संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी से एक सुनहरा शब्द आया है, बहुत ही सुंदर शब्द है सत्संगत जी। हम हर किसी को सीखनी होगी और अमल करनी होगी। बाबा जी कहे हैं कि अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं, सांसें है अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं, सांसें हैं अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में सत्संगत जी ये सांसें कितनी अनमोल है, ये सांसें कितनी कीमती है, इसका एहसास हमें नहीं है सत्संगत जी। परमात्मा ने ये जो सांसों की पूंजी हमें दिया है, इतना अमोलक चीज हमें दिया है, क्या सत्संगत जी कभी हम इस बात को सोचे हैं? कोई पेशेंट कोई डॉक्टर के पास जाता है, देखे होंगे जब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अभी आपने देखा इससे पहले जो महामारी चली, ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लतें हुई। हम सभी ने देखा एक एक सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, कि हमको ऑक्सीजन मिल जाए, हमको ऑक्सीजन मिल जाए, हमको ऑक्सीजन मिल जाए, कर रहे थे कि ना, सभी हमने देखा। तो आज विचार करना होगा सत्संगत जी कि एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए हम लाख, 10 लाख, करोड़ों, अरबों रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें सिलेंडर दे दो, हमें जान बचानी है, हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है, हमें जितना रुपया, मुँह मंगा रुपया चाहिए आपको, हमको एक सिलेंडर दे दीजिए, कहते हैं ना, लास्ट टाइम में ऐसा कहते हैं। तो सत्संगत जी बाबा जी ने यहाँ कहा है कि वाकई में समझना होगा कि अरबों खरबों रुपया देने पर भी एक सांसें मिलने वाली नहीं है। लेकिन विचार करना होगा कि ये सांसें जो आज हम फोकट में ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, क्या आज किसी ने कोई बिल भेजा है? डॉक्टर के पास सिलेंडर लिए बिल भेज दिया कि इतना रुपया हो गया। आज जो हम सत्संगत जी इतने दिन से सांस ले रहे हैं, परमात्मा ने कभी हमारे पास बिल भेजा है कि आपके ऊपर इतना रुपया चढ़ गया है, आपने इतना ऑक्सीजन खर्च किया है? नहीं ना। अब सोचिए सत्संगत जी कि एक सांसें की कीमत अरबों खरबों है और हम कितनी सांसें लेते जा रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। ये परमात्मा की फैक्ट्री से ले रहे हैं ना, परमात्मा की फैक्ट्री से ले रहे हैं ना। परमात्मा को तो हमें कुछ लौटाना नहीं है। लौटाना क्या है? शुक्राना। इतना कुछ दिया है फिर भी हम उसका शुक्र नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते। आज परमात्मा ने हर कुछ दिया है, ध्यान दीजिएगा, हेलो, ध्यान दीजिएगा महात्मा लोग, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, हर चीज से नवाजा है। आज जो ये कपड़े पहने ना, ये कपड़े पहने, ये भी परमात्मा की देन है। इतनी सुंदर दरी पर बैठे ना, ये भी परमात्मा की देन है। इतने सुंदर माहौल में बैठे ना, ये भी परमात्मा की देन, हर कुछ परमात्मा की देन है ना। हमने कभी शुक्राना किया? परमात्मा कहे प्रभु आप जी तो धन्य है, आप जी ने इतना कुछ देकर हमें नवाजा, इस धरती धाम पर उतारा है, आप तो धन्य है। ऐसा हमने नहीं कहा। क्यों सत्संग जी? क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। आज इस गफलत की नींद में हम इतना ज़्यादा सोए हुए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब एक महात्मा जी बोल रहे थे कि हमें संगत से वो जाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें काम है, तो दासू ने समझाया कि ये असल काम है महाराज, वो काम बाद वाली काम है, वो काम भौतिकवादी काम है, होगा भी नहीं होगा, लेकिन ये असल काम है, ये असल काम तो कर लो। फिर उन्हें समझ आई और फिर संगत में वो अभी भी बैठे हुए महाराज, नामदास लेना नहीं चाहेगा।
तो आओ सासंग जी विचार करें, हमें जो ये पल मिला हुआ है, ये पल हर किसी के पल्ले में नहीं है। हेलो महात्मा जी, ये पल और किसी के पल्ले में जल्दी नहीं मिलता है। अभी कितना सुंदर मोमेंट है, कितना सुंदर माहौल है। सभी एक एक करके सिमरन में भाग लिए, एक एक करके भजन में भाग लिए, एक एक करके विचार में भाग लिए। कितना हर्षित माहौल था इस परमात्मा का, हम सभी ने गुणगान किया और ये गुणगान परमात्मा के डायरी में नोट हो गया। परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं ना, भगवान जर्रे जर्रे में, कण कण में, लोग कहते हैं लेकिन देखे नहीं है, लेकिन भगवान सब चीज देख रहे हैं। भगवान का सीसीटीवी कैमरा इतना, उसका लेंस इतना मतलब हार्ड है, पूरा ये ब्रह्मांड में उसका सीसीटीवी कैमरा ओपन रहता है 24 घंटा, एक पल भी उसका सेल डाउन नहीं होता है। ये आर्टिफिशियल कैमरा जो है, ये जो भौतिकवादी कैमरा, इसका तो बैटरी डाउन हो जाता है, लेंसें खराब हो जाती है, लेकिन परमात्मा का लेंस कभी खराब नहीं होता है। वो 24 घंटा ऑनलाइन होता है और 24 घंटा वो पल पल पर निगाह गड़ाए रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रकार से चल रहा है। तो हमें भी सोचना होगा, विचारना होगा सासंग जी कि हम भी तो परमात्मा की नज़र में है कि नहीं। कोई नहीं देख रहा है यहाँ, परमात्मा तो देख रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो परमात्मा तो देख रहे हैं। आज इंसान सासंग जी इस धराधाम पर आकर नोटे बढ़ा रहे हैं, गिन रहे हैं, और नोटे को गिनकर खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे पास 1 लाख था तो कल वो 2 लाख हो गया, परसों 5 लाख हो गया। लेकिन परमात्मा भी हंस रहे हैं, परमात्मा ये सोचकर हंस रहे हैं कि भाई नोटें तुम्हारी बढ़ रही लेकिन सांसें तो घट रही है। नोटें बढ़ रही है लेकिन सांसें, नोटें बढ़ना देखकर हम इंसान खुश हो रहे हैं और सांसें घटना देखकर वो परमात्मा खुश हो रहे कि देखो मूर्ख, सांसें घट रही है उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, नोटें बढ़ रही है उसकी बड़ा ही जतन कर रहा है। कैसे बात बनेगी सासंग जी? आओ सासंग जी विचार करें। सासंग जी अभी सासंग जी विचार के माध्यम से अभी रोहित महात्मा जी, परम सत्कार योग्य महात्मा रोहित जी बाल सेवा दल है, और इसके मुखारबिंद से एक सुंदर विचार आया था, हम सभी श्रवण करेंगे सासंग जी। दास उसको दोहराने का प्रयास करेगा कि एक गांव था और उस गांव में एक बहुत ही क्रोधी मिजाज के व्यक्ति रहते थे, बहुत ही अहंकारी मिजाज के व्यक्ति रहते थे। वो व्यक्ति आते जाते लोग को भी डंडे से पीट देते थे, मतलब सभी उसको पागल का दर्जा दिया हुआ था कि भाई ये पागल है, इसे बच के रहना, ये आते जाते राही को भी पीट देता है, इनसे बच के रहना। लोग सभी सासंग जी उसको देखकर डरते भी थे, आते जाते देखते थे कि आगे से आ रहे हैं, लोग छिप जाते थे, उसको रास्ता दे देते थे, पहले ये निकल जाए फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। बड़ा ही सासंगत जी आश्चर्य का माहौल था, गांव वाले भी परेशान। एक दिन संयोग से सासंगत जी उस गांव में सत्संग का आयोजन रखा गया, उस गांव में सत्संग का आयोजन रखा गया। सत्संग में आए कौन? निरंकारी महात्मा जी, ज्ञान प्रचारक महात्मा जी थे, वही आए और सत्संग हो रही थी सासंगत जी। तो बहुत सारे लोग संगत में जाने की तैयारी भी कर रहे थे, बहुत सारे घर परिवार के लोग संगत में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो संयोग से 2-4 बहनें संगत में जा रही थी, और उधर से वही पागल व्यक्ति, जिसको पागल लोग समझते थे, जिसको अहंकारी, जिसको सासंगत जी समझते थे कि क्रोधी मिजाज का व्यक्ति, वो भी रास्ते से ही आ रहा था। तो बहन जी लोग भी जा रही थी, संगत में जा रही थी। तो जैसे आमना सामना हुए तो क्रोधी मिजाज के व्यक्ति पूछने लगे बहन जी से, कहाँ जा रहे हो? तो बहन जी बोली अस्थिर मिजाज से कि हम तो संगत में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। बोले सत्संग में जा रहे हैं? कैसी संगत, कहाँ हो रही सत्संग? बोले एक महात्मा जी हमारे गांव में आए हुए हैं और बड़े ही अच्छे विचारक हैं, उसी के विचार को सुनने के लिए हम सभी जा रहे हैं। क्रोधी मिजाज का व्यक्ति और ज़्यादा क्रोधित हो गया कि आज एक शब्द भी महात्मा अल्टर बोल दिया इस गांव में तो आज उसकी भी खैर नहीं है, आज उसकी भी खैर नहीं है। आप लोग सोच लीजिए, अगर महात्मा जी के मुख से एक शब्द भी अल्टर निकल गया तो हम भी सत्संग में जा रहे हैं, हम भी सत्संग में जा रहे हैं आप ही लोग के साथ। एक शब्द भी गलत निकल गया महात्मा के मुखारबिंद से तो आज उसकी भी खैर नहीं है। साथ साथ चल दिए सत्संग जी। संगत में वो सभी महात्मा बैठे हुए थे और बगल में वो भी बैठकर सुन रहे थे कि इसके मुख से अगर एक शब्द गलत निकल गया तो आज इसकी खैर नहीं है। सत्संग जी सभी उनसे परिचित थे,
सभी उनसे परिचित थे, तो महात्मा जी को पहले ही बता दिए महात्मा जी ये क्रोधी मिजाज का व्यक्ति है और जो है इनसे थोड़ा डर कर ही रहना है, इनसे बचकर ही रहना है, क्योंकि ये जो है आते जाते राही को भी नहीं छोड़ता है, पीट देता है, वो आते जाते राही को भी पीट देता है। इसे थोड़ा महात्मा जी उनको समझाएं, गुरसिक को समझाएं, महात्मा जी गुरसिक को समझाएं कि भाई चिंता मत करो, समझ जाएगा, वो नहीं पीटेंगे किसी को। साथ संगत जी जब संगतें शुरू हुई, जब विचार आने लगे महात्मा जी का, तो महात्मा जी समझा रहे थे कि क्रोध जो अंदर में है, यह अहंकार जो अंदर में है, इसको निकाल कर जीवन को जी कर तो देखिए, जीवन में बड़ा ही आनंद आ जाती है। मतलब प्रवचन के माध्यम से ढेर सारी ऐसी शब्द साथ संगत जी सामने उभर कर आ रहा था जो उसके दिल को चुभ रहा था कि वाकई में ये सब तो मेरे पल्ले में है, ये क्रोध तो मेरे पल्ले में, ये अहंकार तो मेरे पल्ले में है, ये नटखटपन तो मेरे पल्ले में है, ये हर चीज़ तो मेरे पल्ले में है, और यहाँ लगता है कि सबसे गलत व्यक्ति तो हम ही है। और महात्मा जी सही बोल रहे हैं कि अगर इन सभी शब्द, सभी वचन को इस हृदय से निकाल कर हम उदार जिंदगी जिएंगे तो वाकई में मेरा भी नाम होगा कि अच्छे इंसान है। सत्संग जी उसके दिल पर चुभ रहा था महात्मा जी के वचन। जब संगत समाप्त हुई, बहुत सारे ऐसे शब्द निकल कर सामने आए जो सत्संग जी उसको बदल दिया। मन ही मन सोच रहा था कि आज से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई वैर तकरार की बातें नहीं करेंगे, किसी पर नफरत की दीवारें नहीं खड़ा करेंगे, किसी को आज से मारपीट नहीं करेंगे, किसी पर कोई गलत टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा जी ने तो बताया ये सब गलत है, ये सब गलत है, महात्मा जी ये बताए हैं और हम ये कर रहे हैं, हम भी तो गलत है। तो वो सत्संगत जी जैसे ही संगत समाप्त हुई, महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर पड़े, महाराज आप धन्य, हम इतना जिन से गफलत की नींद में सोए हुए थे, अहंकार में जीवन जी रहे थे, तकरार में जीवन जी रहे थे, मेरा जीवन परेशान था, बेचैन था, लोग हमें पागल कह रहे थे, लेकिन आज आपकी कृपा से हम एक फकीर चंद से अमीर चंद बन गए। सत्संगत जी सदगुरु के श्री चरणों में झुक गए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो भी सत्संगत जी एक सच्चे गुरसिक बनकर चौराहे पर, राह में, अपने गांव में इसी तरह से संगत करने लगे और पूजनीय बन गए। जब सत्संगत जी वो बूढ़ा हुए तो लोगों ने कहा महाराज जी आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब क्या होगा? तो सत्संगत जी उन्होंने जवाब दिया कि गुरसिक कभी बूढ़ा नहीं होता, गुरसिक बूढ़ा कभी ना होता, सदा रहे जवान, रोज मिले शक्ति सतगुरु से सुमरन सेवा ध्यान। गुरसिक कभी बूढ़ा नहीं होता। कबीरदास जी महाराज जी ने कहा कि मैं ना मरबो, मरेगा संसार। हम कैसे में संत महापुरुष नहीं मरते सत्संगत जी, वो तो इस परमात्मा में मिल जाते हैं, वो इस परमात्मा में मिल जाते हैं। तो और सत्संगत जी आज एक फकीर चंद अमीर चंद में तब्दील हो गए। कैसे? सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में झुककर, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर, इस मोह माया अहंकार को त्याग कर, इस लाभ, ये जो लोभ, ये जो मोह है, सब कुछ को त्याग कर वो फकीर चंद से अमीर चंद बन गया सत्संगत जी। तो आओ सत्संगत जी आज बारी है हम सभी की, हम सभी भी गोता लगा ले, बहती गंगा में हाथ धो ले, अवसर का लाभ उठा ले, नहीं तो फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगी। अब पछताए का होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अरे भैया आप पीछे पछताने से क्या होगा? जब अवस्था ही चली जाएगी तो आप सत्संग कर पाओगे, भजन कर पाओगे, सेवा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बेड पर बैठे रहोगे, बोलेगे महाराज मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा है, कैसे होगा सेवा? बोल रहे हैं जवान थरथरा रहा है, कैसे होगी सेवा? कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे होगी सेवा? अभी है उम्र, समय है सेवा सत्संग करने की और परमार्थ को प्राप्त करने की। तो आओ सत्संगत जी आज बड़ा ही खुशी का समय, बड़ा ही आनंद का पल, इसी तरह से बाल संगत बढ़ते रहे, संत और एक दूसरे बाल संगत को भी इनवाइट करें। आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे बाल संगत को भी इनवाइट करें कि आओ संगत में चलते हैं, सत्संग में चलते हैं। तो आओ सत्संगत जी, दास यही तक अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा। दास के मुख से ऐसे कोई शब्द निकल गया हो जो आप जी के दिल को आहत पहुंचाया हो, ठेस पहुंचाया हो, तो दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। सत्संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, एक बार जोर से बोलिए सत्संगत जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार।